बांग्लादेश से खबर आ रही है। बांग्लादेश में अभी चुनाव है, 7 जनवरी को चुनाव है। तो परसों वहाँ चुनाव है। कल आखिरी तारीख है। कल सुबह यानी कि आज आज की सुबह वहाँ पर जो इलेक्शन कैंपेनिंग है वो बंद हो जाएगी। तो जो बीएनपी पार्टी है या अपोजिशन पार्टी है और इसने इस समय इलेक्शन का बायकॉट कर रखा है। तो इसने कहा है कि हम जो इलेक्शन से पहले वाला दिन यानी आज का दिन और जो इलेक्शन वाला दिन है कल का दिन, वो दोनों दिन वो हड़ताल करेगी बीएनपी पार्टी। तो बीएनपी पार्टी का ये जब उसका स्टेटमेंट आ गया है तो बीएनपी पार्टी के जो लीडर है रिजवी, उन्होंने कहा है कि वो हड़ताल में लोगों के पास जाएंगे और लोगों से अपील करेंगे कि वो मतदान केंद्र में वोट डालने ना जाए। जो बीएनपी पार्टी है उसका कहना ये है कि ये जो इलेक्शन है ये फ्रॉड इलेक्शन हो रहे हैं और डमी इलेक्शन हो रहे हैं। इसमें जो इस समय आवामी लीग है जिसकी सरकार है, वो आवामी लीग किसी भी अपोजिशन पार्टी को साफ़ सुथरे तरीके से चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दे रही है। और आवामी लीग ने जिस प्रकार जो बीएनपी के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जब से इलेक्शन की तारीख शुरू हुई थी, अभी तक 10,000 से ज़्यादा बीएनपी के कार्यकर्ता जेलों के अंदर बंद है। तो बीएनपी बीएनपी पार्टी का ये उसने एक रणनीति बना रखी है कि वो लोगों के पास जा रही है और लोगों से अपील कर रही है कि वो मतदान करने ना जाए, ताकि बताया जा सके दुनिया के सामने कि जो बांग्लादेश का इलेक्शन है डमी इलेक्शन है और लोगों ने इसको रिजेक्ट कर दिया है। अब जो शेख हसीना है उन्होंने आज स्टेटमेंट दिया और उन्होंने कहा है कि मुझसे अगर कुछ गलती हो गई होगी जब तक मैं प्राइम मिनिस्टर थी पिछले 15 सालों में, तो मेरी गलती को माफ़ कर देना। उन्होंने कहा है कि आप मुझे फिर से मौका दीजिए और जो गलती है मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगी। उन्होंने अपनी सरकार की कई कामयाबी भी गिनाई है। जैसे उन्होंने कहा है कि मेरी जब से सरकार बनी है तब से जो बांग्लादेश की इकोनॉमिक ग्रोथ है वो प्रति साल 7.3% की ग्रोथ से बढ़ती जा रही है। बांग्लादेश ने जो कामयाबी हासिल की पिछले 15 सालों में उसको गिनाया उन्होंने। और उन्होंने अपील की है कि बांग्लादेश को अगर डेवलप कंट्री बनाना है तो आवामी लीग है जो डेवलप कंट्री के रूप में बांग्लादेश को आने वाले सालों में की तरफ ले जाएगी। और उन्होंने अपील की है ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जो लोग हैं अपने घरों से निकल के मतदान केंद्र में जाए और वोट डालने जाए। अब जो इंडिया की फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से स्टेटमेंट आया और इंडिया के जो स्पोक पर्सन है उनसे पूछा गया था कि जो बांग्लादेश में इलेक्शन हो रहे, तो इंडिया की पोजीशन उसमें क्या है। इंडिया ने कहा है कि बांग्लादेश में जो इलेक्शन है वो बांग्लादेश का इंटरनल अफेयर है और इसमें हम कमेंट नहीं करेंगे। पिछले कुछ दिनों से बीएनपी पार्टी इंडिया के ऊपर आरोप लगा रही है कि इंडिया इस समय जो आवामी लीग है उसकी मदद कर रही है, जबकि इंडिया का कहना ये है कि इंडिया कोई भी मदद किसी प्रकार से आवामी लीग की नहीं कर रही है। और अभी देखा जाए तो इंडिया और बांग्लादेश के संबंध काफ़ी बेहतर है। जब से शेख हसीना की सरकार आई है दोनों ही देशों के संबंध तब से बेहतर हो चुके हैं। तो इंडिया के लिए आवामी लीग की सरकार काफ़ी बेहतर है। और बीएनपी पार्टी का जो आरोप है इंडिया के ऊपर, तो उस आरोप का अभी तक उसने कोई आधार नहीं बताया कि किस आधार में उसने इंडिया के ऊपर ये आरोप लगाया। लेकिन ये बात तो कंफर्म है कि इंडिया के लिए जो आवामी लीग है वो एक बेहतर एक पार्टी के रूप में है। और अगर आवामी लीग की सरकार बनती है तो इंडिया की गवर्नमेंट के लिए एक राहत की बात होगी, क्योंकि इंडिया के लिए एक अच्छा देश बांग्लादेश बन जाएगा। बांग्लादेश और इंडिया दोनों के संबंध जो अभी तक पिछले 15 सालों से दोस्ती से भरे हुए, तो आने वाले 5 साल तक भी वो आगे ऐसे ही बने रहेंगे।